नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। दोनों बहनें 2 साल बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली। खूब रो धो कर खुश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग और भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शकल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी हो गई थी मगर थी इतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि। जरा जरा सी बात पे रूठने लगती थी। मगर आज तो कुछ हालात और ही थे, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप उसने कहाँ छुपा रखा था? नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम, मखमल और सोने के बल पर वह रूप थोड़े ही बदल लेगी, फिर भी आँखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर यह आकर्षण और यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो जरा अपनी सूरत देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उससे कुछ ज़्यादा ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई थी। उसकी धुंधली सी ही परछाई हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखना या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं। ये औरतें दिल में क्या समझेंगी? अगर यहाँ कोई आईना होता तो मैं ज़रूर देखती। ड्राइंग रूम में तो ज़रूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई। आदमकद शीशे के सामने अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। क्या कारण है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से तो उसका चित्त शांत न हुआ। वह राम दुलारी से हेटी बन के नहीं रह सकती। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आएगी। राम दुलारी के घर वाले इतने तो संपन्न नहीं थे। विवाह में जो जोड़े गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा ही सामान है। इसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहाँ से ये हुस्न बरस पड़ा? कौन जाने, गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांग के ले आई हो। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ा के दिखाने की लत जो होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपये पर कलम घिसता है, लेकिन देवी जी घर से निकलेगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख के रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग के लिए हैं। बेशर्म जो ठहरी। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई।
न सही उसके पास जेवर और कपड़े। उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे। वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी तो इज्जत है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का सांप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देख के कहा, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अब तक वही 75 रुपये पे कलम घिस रहे हैं। रूप कुमार की देह में जैसे आग से लग गई। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ यूं ही फिरते रहते हैं, कोई पूछता तक नहीं। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ के कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर क्या औकात खराब करनी थी। अब एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं। 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका खुद का निजी खर्च है। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए बहन। 350 बेदाग घर दे देते हैं। इनमें से 100 मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च आराम से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? कहाँ 75 रुपये और कहाँ 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों नहीं मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी भी हालत में नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, एक एजेंटी में इतना वेतन और इतना भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के किसियानेपन का आनंद उठाते हुए बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए में तो सभी पास हो जाते हैं, मगर एजेंटी बिरलों को ही आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ लेते हैं मगर फिर भी अच्छे एजेंट नहीं बन पाते। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा करना पड़ता है। यह दिल में जमाना पड़ता है कि इससे सस्ता और टिकाऊ बाजार में और कुछ दूसरा नहीं। आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं रईसों से मात खानी पड़ती है या उनका मन फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने जा ही नहीं सकता, और चला भी जाए तो उनके सामने जुबान ही ना खुले। पहले पहले तो इनको भी झिझक होती थी, मगर अब तो इस सागर के बड़े मगर हैं। अगले साल तरक्की हो जाएगी। रूप कुमार की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हो गई थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुगढ़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासनी, मुंहफट छोकरी जो अब तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसकी चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में कोई संदेह नहीं दीदी। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी
आँखों के अंधे नहीं होते दीदी। उनकी आंखें हमारी और तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6,000 कमा के दो तब कहीं 600 रुपये मिलते हैं। जो सारी दुनिया को चलाएं उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देख रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे कोई बहुत अच्छा पैसा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकील और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही तो महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी उससे ज़्यादा भाग्यवान है। ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक हैं जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक सके। रोकना तो दूर, वह तो खुद प्रसन्न होगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उससे उसको क्या प्रयोजन। वह तो अभागिनी है, रोने के लिए पैदा हुई है, रोएगी। 9 बजते बजते रात को सारे मेहमान रुखसत होने लगे। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, कलाई पर घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानता और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और इतना सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान ही न था। कपड़े तो जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती। गुरु सेवक हंसकर बोले, यह उल्टी शिकायत। क्यों न हो, कभी आपने बुलाया और हम ना आए। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने आप को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध और कितनी अनुग्रही प्रार्थी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गए भाभी साहब, बेशक मेरी ही गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया। अगर आज तो आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। नहीं, आज बिल्कुल नहीं, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। कहा, लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार आगे बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए एक अच्छा रास्ता निकाल लिया है। अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रखना।
मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमानदारी से मिले। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या मिले। मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं? सब सियाए सुपेद तो मेरे ही हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा बीवी है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल लिया। मेरी जगह कोई और होता तो सब चौपट कर जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 200 कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने से 12,000 का काम मिल गया। काम क्या करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य से पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना, ठंडा सा जवाब दिया। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पे टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह न किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लगता था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी फूटी तिपाई, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें। यही बस उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे जा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी। कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां मंगाई गई। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा ही इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखवाई, और जो मैं रात को वहीं रह जाती तो क्या खाते? आखिर तुम कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत और विस्मित होकर देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसको समझ न आया। रूप कुमारी ने हमेशा ही उसका सहयोग ही किया था, सहानुभूतिपूर्ण, पर आज उसका ये स्वभाव उसकी समझ के परे था। उन्होंने खुद कई बार उसे मेहरी रखने के लिए कहा था, पर उसने स्वयं मना किया था। कहती 4-5 रुपये का खर्च क्यों बढ़ाना, बच्चों के मक्खन में काम आएंगे। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे कोई गुस्से में भरी हुई हो। अपनी सफाई देते हुए, मेहरे रखने के लिए तो मैंने खुद ही तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों न दी? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ भाई गलती हो गई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं। रूप कुमारी ने और प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लगाने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य ही न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार न आया। तुम तो खुश थे कि अच्छी नौकरानी मिल गई, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पे। यही भी जब घर की ज़रूरतों से बच जाए तो हमारे नसीब में आए। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी मुश्किलें होती हैं। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्रियों के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कम है, मगर 500 का महीना लाता है। राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये
बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। वागवाणी का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा। उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया था। उसका वेतन कम है, ये सत्य है, पर यह उसके वश में नहीं। वह दिल लगा के अपना काम करता है, अफसरों को खुश करने की हमेशा चेष्टा करता है। इसी साल बड़े बाबू के छोटे पुत्र को 6 महीने तक बिना पैसों के पढ़ाया, इसीलिए कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे? रूप कुमारी की खपागी का रहस्य वह समझ न पाए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देख के अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर कोई को एक जैसा अवसर तो नहीं मिलता। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज डींग ही है। और मान लीजिए 500 रुपये मिलते भी हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह मुझे ताने दे और मुझे जली खोटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशील रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो? एक सप्ताह तक रूप कुमारी इसी मानसिक अशांति की दशा में रही। बार बार झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उससे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना तो बारूद में दिया सलाई दिखाना था। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज ही कई दिनों बाद परिस्थितियों से सहयोग किया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियाँ और तिपाई को साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर आकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक अपने दिल में क्या कहता होगा? मगर इन्हें अकल आए तब ना। वह अपना पर्दा ढांकती फिरती है और ये आप ही खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं आती, जैसे बेहयाई का बाना ही पहन लिया। बस उसका अपमान करते हैं, न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। रूप कुमारी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं इनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकाल के आना ही पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमने उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई थी, इसीलिए बुलवा लिया। गुरु सेवक ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना तो जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही नहीं, किसी किसी का ही तो ऐसा भाग्य होता है। जहाँ बहुतों को दाना भी मयसर न हो, वहाँ थोड़े से आदमियों की भोग विलास में कौन सा सौभाग्य है। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हों, वहाँ 2-4 आदमी मोहन भोग उड़ाएं, यह उनकी बेहयाई है, सौभाग्य नहीं। रूप कुमारी चिढ़कर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं और कटघरा तो घातक जंतुओं का निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद ये संकेत समझ न सके। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए।
मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उसके पास और सभी मेरे कब्जे में हैं। मैं जिसे चाहे किराए पे दूँ, जिसे चाहे न दूँ। मेरा मन करे मैं उसमें रहूँ। रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में हैं, तभी यूँ बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई, गाल कुछ फूल गए थे, जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होने लगी थी। उसने एक क्षण के बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ जी। आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्ताराम हूँ। सब कुछ मेरे ही हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मान लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पे रखा था, 20 रुपये पे। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस 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 कर उनकी आवाज़ बंद किए देता हूँ। कोई चूं तक नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000 की रिश्वत दी और देता 500। बाकी यारों का है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन सा मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाहवाही होती है। कौन पूछता है रुपए कहाँ से आए। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटना, खूब ऐश करना और बुढ़ापे में खूब खैरात बांटना और एक दिन लीडर बन जाना। यहाँ कितने ही लोग जुआ खेल खेल के करोड़पति हो गए, कितनी ही औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आके कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ाकर उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहते हो, मगर पांव लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे कुछ घबराहट हो रही थी। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणा कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उसका असली घिनौना चेहरा नजर आ गया। जिस त्याग, सादगी, साधुता के वातावरण में अब तक उसकी ज़िंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दाव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस जाए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही थी। मगर वह बेचारी भी क्या करे और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती हो, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट से हो,
जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ हो और समाज की कुव्यवस्थाएं आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती हो। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठे बैठे क्या बक रहे थे? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया गोसी की डींग मार रहे थे। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गए हैं। जी नहीं, आप अपनी कलर की ही कीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर कलर की में वह ऐस कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की सैर करूं? मुझे अब उस ऐस में कोई मोह नहीं। दिल से कहती हो, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुपचाप रहे, फिर बोले, मैं आकर तुमसे ये बात कहता तो सच कहो, तुम्हें विश्वास आता? नहीं, कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी कि नशे में बहकेगा और ज़रूर खुद ही सारी बात उगल देगा। ललचाता तो मुझे भी था। हाँ, ललचाता तो था और अभी जी ललच ही रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊं? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचा भी है या नहीं। उसकी कार तो थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी थी। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।